व्यू चाहिए, छोटा सा संक्षेप में आंसर चाहिए गौरांग भाई। कंपनी रियायत की मांग तो कर रही है, लेकिन क्या आपको इंटेंट भी दिख रहा है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, यानी कि बिरला ग्रुप की तरफ से और वोडाफोन पीएलसी की तरफ से? सरकार तो इसमें मुझे लगता है कि एक फंसी हुई चीज है। अभिषेक भाई देखिए, जब भी कोर्ट कचहरी का मामला आता है ना, खास करके भारत में, तो मेरा ये मानना है कि पहले तो आपको सावधान रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वोडाफोन के बैलेंस शीट में है क्या कि आप शेयर में निवेश की विचारधारा रखेंगे? मुझे ये बताइए आप। महीने दर महीने उपभोक्ता की संख्या कम हो रही है, टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी पिछड़े हुए हैं। हमारा मानना है कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट के तहत आता है, और एक नाम है, हालांकि हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन एक सिर्फ नाम, क्योंकि एक टेलीकॉम का आपने जिक्र किया है, एक नहीं दो नाम है जो कि योगदान देते हैं। दो में से एक पर कवरेज है, वो है टाटा कम्युनिकेशन, और चौथा नाम है भारतीय एक्साकॉम। आप देखिए अभिषेक भाई, मेरे ख्याल से 700 के आसपास आईपीओ आया था, 1700 के पास जाकर के खड़ा है भारतीय एक्साकॉम। तो अगर आपको निवेश करना ही है तो अच्छी कंपनियों में कीजिए। आप प्रश्न चिन्ह इतने सारे लगे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है, वोडाफोन में मतलब मुझे नहीं, देख कवरेज तो नहीं है इसलिए विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए। टाटा मोटर्स पे चाहिए, क्योंकि आज एक अहम दिन है टाटा मोटर्स के लिए। रिकॉर्ड डेट कल है। किसी को सीवी बिजनेस पीवी दोनों में ही अपना एक्सपोजर रखना है, तो आज ही के दिन उनको शेयर लेना होगा। आप कैसे देख रहे हैं उसकी पूरी वैल्यूएशन, और क्या लोगों को आगे बढ़कर टाटा मोटर्स आज खरीदना चाहिए? सृष्टि जी, सिर्फ आप ही नहीं, मेरे से भी ये गलतियां हो जाती है। मैं भी काफी जल्दी निकल जाता हूँ घर से, तो घर से थोड़ा बहुत कुछ पार्सल आ जाता है नाश्ते के रूप में, तो शो करते करते हमारे से भी ऐसा हो जाता है। उसमें कोई 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 दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरकार अगर पेट में खाना होगा तो हिम्मत होगी और ताकत होगी आगे बढ़ने के लिए। तो हमसे भी ऐसे त्रुटि कभी कभी हो जाती है। जहां तक आपका प्रश्न है टाटा मोटर के ऊपर, देखिए मेरे ख्याल से काफी लंबे समय से ऑटो क्षेत्र में अगर आप देखने जाए सृष्टि जी, तो ये एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। दिक्कतें एक नहीं अनेक है। पहले तो जेएलआर की दिक्कतें थी, फिर वो टैरिफ की आई, टैरिफ की दिक्कतें दूर हो गई तो साइबर अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ तो फिर जेएलआर के जो ग्लोबल सेल्स है वो बहुत नीचे की तरफ आए। हालांकि स्थानीय जो ऑपरेशन है टाटा मोटर में वो अच्छा खासा चल रहा है पीवी सेगमेंट में, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में जेएलआर का मेरे ख्याल से परिस्थिति थोड़ी बहुत कमजोर है। हो सकता है कि ये जो कमजोर रुझान जो है टाटा मोटर में सृष्टि जी, ये थोड़ा लंबा चल सकता है। लेकिन अगर आपका नजरिया मेरे ख्याल से अगर 1.5-2 साल का है, तो पहले तो ये जो विभाजन की आपने बात की है वो मेरे ख्याल से जल्द तारीख पे इसकी घोषणा तो हो ही गई है, लेकिन अमल में बहुत जल्द आ जाएगा। इससे क्या होगा कि कारगर रणनीति कमर्शियल व्हीकल में और पैसेंजर व्हीकल में मैनेजमेंट की तरफ से आपको आती हुई दिखाई देगी। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो अपना निवेश बना करके चले, और अगर कुछ दबाव के कारण टाटा मोटर का शेयर आपको 650 या 625 के तरफ जाता हुआ दिखता है, तो आप नया निवेश भी कर सकते हैं, और अगर आपने ऊपरी स्तर पर खरीदा है तो आप थोड़ा बहुत जोड़ भी सकते हैं। ये राय आती हुई फिलहाल टाटा मोटर्स की कुछ दिक्कतें तो ज़रूर हैं, बट अगर ऊपरी स्तरों पे आपकी बाइंग है, क्योंकि कई सारे हमारे दर्शक 1000 के लेवल्स के आसपास फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो फिलहाल इन लेवल्स पे एवरेज आउट अप कर सकते हैं। और अपने साथ जोड़ेंगे मिड कैप के महारथी को। तो मिड कैप का एक बेहतरीन शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और बड़ा खूबसूरत लग रहा है सर आपका ये कुर्ता, और उसके ऊपर आपने जो ये परिधान अपने जो डाला हुआ है बहुत ही शानदार लग रहा है। जच रहे हैं आप इसमें एकदम। बताइए सर, मिड कैप में आपकी नजर कहाँ गई है? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये जो डाला हुआ है इसको बांधनी कहते हैं, और ये जयपुर राजस्थान में ज्यादा बनती है। तो वहां पर मुसाफरी के लिए गए थे तो पसंद आई तो ले ली थी। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद प्रशंसा करने के लिए। एक बांधनी छोटा जयपुर से डिस्क्लोजर देना मंगवाई? अनिवार्य होगा। हाँ जी बताइए। हाँ, नहीं ये गाना भी है सर, कोई ऐसी इसी टाइप की गाना भी है कि हाँ चुंदरी जी, बिल्कुल जयपुर बिल्कुल। से मंगवाई, उसी तरह से लग रहा है बांधनी जयपुर से मंगवाई।
हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक छोटा डिस्क्लोज़र दे देता हूँ अभिषेक भाई कि जो भी निवेश लायक हाँ रणनीति सर, आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हाँ हमारे ठीक है। रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। विकल्प जो हमने ढूँढा है, वो आईटी क्षेत्र को हमने पसंद किया और वहाँ से एक मझौली कंपनी है और इस आईटी क्षेत्र में मझौली कंपनी चुनने का कारण ये है कि हमें लग रहा है कि तिमाही नतीजों के आधार पर अभिषेक भाई, मझौली कंपनियों के नतीजे जो हैं वो शायद बेहतर आ सकते हैं। सिर्फ दूसरी तिमाही के नहीं, आने वाले भविष्य के जो भी तिमाही नतीजे होंगे, तो कोफोर्ज लिमिटेड को हमने पसंद किया है, इस कंपनी का चयन किया है और लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर अनुमानित लक्ष्यांक 2250 के आसपास का निर्धारित किया है। ठीक है, कोफोर्ज लक्ष्य 2250 का 1700 रुपये का भाव है। तो एक बढ़िया यहाँ से आपके लिए मौका बनेगा कमाई करने का। 12 महीने भी अगर आप इस शेयर को होल्ड करते हैं तो। और हमने देखा कि कोफोर्ज बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस की ना इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, दिवाली के पिक्स आ रहे हैं और उसमें कोफोर्ज को उन्होंने जगह दी है। तो मिड कैप में एक बढ़िया अच्छा नाम है कोफोर्ज का और उस पर भरोसा जताया है गौरांग सर ने भी। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समेटने का समय भी हो गया है। गौरांग भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज एक बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी आपका।